तो अभी जो बाप दादा ने समय दिया है उसमें वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, क्योंकि सेवा की खींचतान में वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है। वैसे सेवा में खुशी भी मिलती है, शक्ति भी मिलती है और प्रत्यक्ष फल भी मिलता है, लेकिन बेहद का वैराग्य खत्म भी सेवा में ही होता है। इसलिए अब अपने अंदर इस वैराग्य वृत्ति को जगाओ। कल्प पहले भी बने थे, आप ही थे, और कौन थे? आप ही है ना। सिर्फ मर्ज है उसको इमर्ज करो। क्या चीज? क्या मर्ज है, क्या इमर्ज करो? बेहद का वैराग्य। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद का वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। वैराग्य के दूसरे तरफ क्या है? क्यों नहीं आ रहा बेहद का वैराग? चाहते हैं, क्यों परवश हो रहे हैं? और ऐसे ही परवश होते रहेंगे। बेहद के वैराग तरफ क्या है, क्यों परवश होते हैं? तो ये सर्टिफिकेट दे लो कि ऐसे ही परवश होते रहेंगे, कितने भी साल मिल जाएं यही दशा रहेगी। एक तरफ है वैराग, दूसरी तरफ क्या खींच रहा है आपको? राग खींच रहा है। हमारे मन बुद्धि के संस्कार है वो खींच रहे हैं, चाहे वो पदार्थ के रूप में हो, चाहे व्यक्तियों के रूप में हो, चाहे संस्कार, ये खींचते ही रहेंगे। तो वैराग्य का मतलब क्या होता है? हाँ, वैराग्य का मतलब? अरे वैरागिनी देखे संसार में, छोड़ के क्या करते हैं? चले जाते हैं, मर जाते हैं। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, तुम केवल जीव ही लपलपाते रहोगे। स्वर्ग स्वर्ग वैकुंठ तो बहुत दूर की बात है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। वो संस्कारों से तो मरना, इसलिए कहा कोई कोई तो 10 साल समझने में लगने वाले हैं। सोचो, माना ये पुरानों को नहीं देख रहे जो सालों से चल रहे हैं, एक ही रूटीन में चल रहे हैं सालों से, तो उनको लगता है कि शायद हम बहुत बड़ी कोई तोप बन गए हैं। तो वैराग्य तो दूर दूर तक नहीं है, समझ ही नहीं है कि वास्तव में मुख्य फाउंडेशन ही वैराग है। और बिना वैराग्य के तुम्हारी केवल प्रैक्टिस है, करते रहो करते रहो, 10-15 साल भी कर लो वहीं के वहीं। ये प्रैक्टिस से नहीं, अमृत वेला उठना और फिर लगे हैं कोलू के बैल की तरह नुआ श्याम भी और संस्कार वैसे के वैसे, जीव वहीं की वहीं, आंखें वहीं की वहीं, कान वहीं के वहीं, स्पर्श वहीं का वहीं, कर्म इंद्रिय वहीं के वहीं, और लगे हैं एक दिन में मिस नहीं हो रहा चार्ट। क्या वंडरफुल खेल है ये। ऐसे ही सालों चलता रहेगा चार्ट, और कहाँ वैराग्य वृत्ति हो जाए, ये मरे पड़े हैं। अपनी देह से ही तुम पार चले गए, क्योंकि देह की बाजी लगाए बिना बाप का बन जाएं जैसा बाप चाहता है, बाप के करीब पहुंच जाए, असंभव है। जब तक तुम देह बने हुए हो तब तक असंभव। इसलिए बाबा कहते हैं कि बेहद के वैरागी बनो, तब सफलता मिलती है ना। ऐसे अभी बेहद के वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हैं, और साधन तो आपकी दिन प्रतिदिन ज्यादा ही मिल रहे हैं, लेकिन बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं हो, इमर्ज हो। साधन मिले तो हमारा तो स्वर्ग शुरू, और साधनों में डूब के मर जाओ, यही तुम्हारा जीवन था। ऐसे ब्रह्मा कुमारी को यही तो गति हुई। जितना का सेवा का फील्ड बढ़ता रहा उतने सुविधाएं बढ़ती गई, उनका तो स्वर्ग आ गया, और शरीर छोड़ के गए, और उसके बाद वैसी ही गति होगी शरीर लेने के बाद। ऐसा नहीं कोई शरीर लेने का कोई बहुत बड़ी गति हो जाएगी,
संभव ही नहीं है। जिस स्थिति में तुम शरीर छोड़ने वाले हो वही गति होनी है, कोई अलग से लॉटरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए चाहे उनकी जो गति हुई, उनका वो लास्ट था जो मेन पुरुषार्थी जीवन था, तो तुम्हारा ये लास्ट मेन पुरुषार्थी जीवन है। जब भी शरीर छोड़ोगे उसी गति से जन्म लेगो, ये हमेशा ध्यान रखो। चाहे देहभान से मुक्त होना है, चाहे स्थूल में शरीर छोड़ना है, लेकिन गति तुम्हारे संस्कारों के अनुरूप ही होने वाली है। जो संस्कार धारण तुमने अभी तक किए हैं, यही तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा है। तो बेहद के वैराग वृत्ति की साधना मर्ज नहीं इमर्ज हो। साधन और साधना का बैलेंस, क्योंकि आगे चल करके प्रकृति आपकी दासी होगी। क्या होने वाला है? ये प्रकृति भी क्या हो जाएगी तुम्हारी? कौन सी प्रकृति पहले तुम्हारी दासी होगी? ये तुम्हारा स्वभाव संस्कार तुम्हारे अधीन हो जाएगा। अभी तुमको क्या करता है? ये परवश करता है, फिर ये तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। ये सत्कार मिलेगा, स्वयमान मिलेगा, लेकिन सब कुछ होते भी वैराग वृत्ति कम नहीं हो। वैराग वृत्ति कम नहीं है तो तुम्हारी मन बुद्धि कहाँ लटकी रहेगी? कहाँ लटकी रहेगी? कहाँ से चेकिंग करें? चाहे आत्मिक स्मृति चाहे बाप में कोई कमी नहीं आने वाली, कोई कमी नहीं आने वाली। इसका बहुत गहरा संबंध वैराग वृत्ति से है। तुम्हारी याद का संबंध बहुत गहरा संबंध है।